Okay, so hello. This video is about the template handling feature of the DocuSign API. ओके सो मैंने डॉक्यूसाइन का एपीआई वगैरह पढ़ा, कोड वगैरह देखे और मुझे एक रेपोजिटरी मिली डॉक्यूसाइन की तरफ से विच इज डॉक्यूसाइन स्लैश कोड एग्जाम्पल नोड। सो यहाँ पे नोड जेएस के कोड एग्जाम्पल होते हैं डॉक्यूसाइन के एपीआई को यूज़ करने के लिए। सो ये उसका रनिंग इंस्टेंस है जिसमें काफ़ी सारे एपीआई के एग्जाम्पल हमें बताए गए हैं। सो बेसिकली बात करता है कि हमारे डॉक्यूमेंट को हमें टेम्पलेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो उसको कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा जो प्रोग्रामेटिकली करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डायरेक्टली तो पहला रास्ता है कि हम उसे डॉक्यूसाइन की वेबसाइट से करें, और जो हम दूसरा रास्ता है जो हम प्रोग्रामेटिकली करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो लेट अस से मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है टेम्पलेट में, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस से कि मुझे साइनिंग अभी यहाँ पे मेरा फील्ड ऐड करनी है। तो यहाँ पे मुझे साइन की फील्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसको मेरे को सेपरेट उनको थोड़ा सिंटैक्स होता है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे SN1 विच इज़ सिग्नेचर 1, टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट 1, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टेक्स्ट 2। ये दोनों अगर आप 1 रखें तो वैल्यू दोनों में एक ही आएगी, वो प्रॉब्लम होगा। ड्रॉप डाउन चाहिए तो ड्रॉप डाउन ऐसा सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है। रेडियो बटन के लिए कुछ ऐसा है, और ऑथराइजेशन के लिए चेक बॉक्सेस C1, C2, C3, C4 इस तरह से दिए जाते हैं। सो इस तरह से करने के बाद हमें प्रोग्राम में जस्ट अ सेकेंड ओके, तो इस तरह से करने के बाद हमें प्रोग्राम में प्रोग्रामेटिकली वैल्यूज़ को हार्ड कोड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ पे चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स पोजीशन वाई पोजीशन हार्ड कोड की गई है। और उसके बाद जो ड्रॉप डाउन है वहाँ पे भी हमें प्रोग्रामेटिकली सारे ऑप्शंस जो है वो स्पेसिफाई करवाने पड़ेंगे, विच इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर लाइक न्यू यूज़र टू डू। एंड उसको करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो पुराना यहाँ पे ड्रॉप डाउन था। ओके कहाँ पे ओके बैक ओके हाँ। तो ये जो हमारा ड्रॉप डाउन था ये वाले डॉक्यूमेंट में, तो इसमें अगर हमें वैल्यूज़ डालनी है कलर्स की, लेट अस फॉर एन एग्जांपल, तो वो कुछ इस तरह से हार्ड कोड करनी पड़ेगी। और सब कुछ सक्सेसफुल होने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर ऐड कर पाएंगे, जनरल टेक्स्ट ऐड कर पाएंगे, और ड्रॉप डाउन होगा, रेडियो बटन्स होंगे और चेक बॉक्सेस भी होंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है अगर हमको प्रोग्रामेटिकली उसको डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट में कन्वर्ट करना है तो। ओके, अगेन मुझे यहाँ पे कोई टेम्पलेट को सेव करने का एपीआई नहीं दिखा, लेकिन एक और इजी रास्ता है जो हमने डिस्कस किया था कि वो डॉक्यूसाइन की विंडो में जाए और वहाँ हम एडिट कर पाएँ, वहाँ से फिर सेंड कर पाएँ। तो ओके सर मैं बताता हूँ वो कहाँ पे है। उस फीचर का नाम है एम्बेडेड साइनिंग। ओके, एम्बेडेड सेंडिंग नाम है उस फीचर का। जस्ट अ सेकंड। सो इसमें क्या होता है ना, लेट अस एंटर एग्जांपल देखते हैं उसमें। ओके, तो ये हमारा एम्बेडेड सेंडिंग का विंडो है। एक मिनट में रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, एम्बेडेड सेंडिंग का विंडो है। यहाँ पे आपको फील्ड वगैरह आती है, तो साइनर मेल। तो यहाँ पे आपको जिसको मतलब जो टेनेंट होता है उसका आपका यहाँ पे ईमेल देना पड़ेगा, या हम एपीआई के थ्रू कर पाएंगे। यहाँ पे नेम दे सकते हैं माई टेनेंट। सीसी मेल आपको मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन दे सकते हैं कॉपी रखने के लिए। और फिर सबमिट बटन में आप अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये उसका विंडो ओपन होगा। यस, हो रहा है। ओके ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो विंडो जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। सो लेट ये हमारा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हम चाहे तो ऑल फील्ड्स ऐड कर सकते हैं या फिर करंट आगे अवेलेबल फील्ड्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो लेट अस से मुझे सिग्नेचर यहाँ पे नहीं यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और मुझे मेरा जो टेनेंट का नाम है, एक सेकंड, टेनेंट का नाम है मुझे यहाँ पे चाहिए, उसका कंपनी उसका ईमेल यहाँ पे चाहिए, और उसका कंपनी का नाम मुझे नीचे चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ चाहिए मुझे, और साइन अपन यहाँ पे रख देते हैं। तो ये सब फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं जस्ट लाइक टेम्पलेट्स विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे ना आपको डायरेक्टली उसको सेंड ही करना पड़ता है, आप यहाँ पे शायद सेव नहीं कर पाते। यहाँ पे देख सकते हैं सेंड और सेंड लेटर, ये दोनों ही फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो सेंड लेटर बेसिकली टाइमर देगा कि आपको कितनी देर बाद सेंड करना है। तो अभी हम सेंड बटन पे क्लिक करते हैं और डायरेक्टली
जो है वो हमारे रिसीवर को सेंड हो जाएगा ईमेल। सो ये रीडायरेक्ट कर रहा है लोकल होस्ट में। एक्चुअली मेरी एप्लीकेशन लोकल होस्ट में नहीं है, तो मैं मेरे यूआरएल पे जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न हो गया है डेटा, और इवेंट जो है वो सेंड हो चुका है, मतलब अपना फॉर्म जो है वो सेंड हो चुका है उसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ईमेल में आ चुका हूँ मैं। सो वही सेम ईमेल एड्रेस है। एंड ओके, प्राइमरी में हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अभी 35 है और ये 34 में आ गया है मेल। जैसे ही सेंड किया वैसे ही आ गया। सो यहाँ पे टेनेंट का नाम आ गया और जिसने भेजा उसका ईमेल आ गया। तो यहाँ पे रिव्यू डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे टेनेंट को डायरेक्टली साइनिंग के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जो भी हमने उसको ऑलरेडी फील्ड्स प्रोवाइड करी है वो ऑटो फिल हो जाएंगी, और जो नहीं करी है वो टेनेंट को फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अग्री करते हैं और कंटिन्यू करते हैं और लेट्स क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो नेम कंपनी वगैरह डाला था, तो नेम और ईमेल तो ऑटोमेटिकली फिल्ड है, बाकी कंपनी का नाम जो है वो मुझे डालना पड़ेगा। सो लेट्स से माय न्यू कंपनी एंड दिस सिग्नेचर। सो सिग्नेचर मुझे करना पड़ेगा। काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, सो लाइक टेस्टिंग के लिए सिग्नेचर कर सकते हैं एंड द प्रोसेस इज जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे ना आप इसको मूव नहीं कर पाओगे। ओके, सो बेसिकली वो है ना फील्ड्स को मूव नहीं कर पाएगा टेनेंट। जहाँ पे आपने जो फील्ड्स दिए उसको वहीं पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया है। सो फिनिश पे क्लिक करता है। ओके, सो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिनिश पे क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ पे भी सिग्नेचर कर ही देता हूँ मैं। रिक्वायर्ड ये, हाँ, ये होने के बाद फाइनली आपको फिनिश में क्लिक करना है। जो टेनेंट क्लिक करेगा फिनिश में और उसका डॉक्यूमेंट जो है सबमिट हो जाएगा। और ओके, सो यह एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा है, नो थैंक्स करता है। इसके बाद हमारे पास आ गया कि कंप्लीट हो गया स्टेटस, कि जिसको हमने भेजा था उसका डॉक्यूमेंट जो है साइन हो गया। तो ये उसको मेल आ जाएगा जिसके थ्रू हमें मेल भेज रहे हैं। तो इस टाइम ये वाला ईमेल यूज़ किया था मैंने, ये यूज़र, तो उसका ये ईमेल आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका टेम्पलेट का प्रोसेस है। और ये मुझे काफ़ी सिंपलर लगता है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम इतना है कि हमें जो ये लैंडलॉर्ड होगा उसको हर बार जो फील्ड्स हो वो सेट करनी पड़ेंगी इंस्टेड ऑफ डूइंग इट वंस इन अ टाइम। ओके, सो यही थोड़ा सा उसका ये है। बाकी अगर हमें टेम्पलेट करना है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जैसे हमने डिस्कस की, यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली और हार्ड कोडेड वैल्यूज डालनी पड़ती है। तो आई थिंक दिस वे इज़ बेटर, बट यू लेट मी नो कि आपको हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए या फिर और कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके, स्टॉप द